हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम आईएनएम पढ़ रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें से आज हम गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने हित में दोस्तों के साथ। और इससे पहले हमने लगभग 23 क्लास को समाप्त कर चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के आईएनएम की सारी क्लासों को देख सकते हैं। और यह क्लास जो टीआरई 4.0 के हैं वो सारे 1 से लेकर के 12 तक क्लास के बच्चों की तैयारी करने वाले टीचर के लिए वाले बच्चे देख सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के काल में कोलकाता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कोलकाता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो लॉर्ड विलियम अटेक, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग के समय? तो इसमें से लॉर्ड कैनिंग के समय में स्थापित किया गया था। वुड डिस्पैच 1854 के आधार पर लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में वर्ष 1857 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो किसने सिंध विजित करके उसका अधिकरण किया था? तो नेपियर ने 1843 में गवर्नर जनरल एलनबरो के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज शासन में मिला लिया गया और चार्ल्स नेपियर का इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन थे। प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 वायसराय थे लॉर्ड लिटन। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कैसरे हिंद की उपाधि। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में वायसराय थे कर्जन। और तीसरी दिल्ली दरबार 1911 में हुआ, जिसके वायसराय हार्डिंग द्वितीय थे। दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करके राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड लिटन थे। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मार करके मौत के घाट उतार दिया गया था? तो लॉर्ड मेयो को अंडमान द्वीप समूह पर शेर अली अफरीदी नामक व्यक्ति ने छुरा मारकर हत्या कर दिया था। मेयो के कार्यकाल में 1872 में जनगणना का कार्यकाल प्रारंभ। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की और 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया गया। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्ति को स्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को स्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? तो 6वां नंबर का डी सही है, लॉर्ड कर्जन ने। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से लॉर्ड कर्जन ने परिभाषित किया। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें बात किया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। जो लॉर्ड रिपन एल्बर्ट बिल्ट ये लॉर्ड रिपन से संबंधित है। एल्बर्ट बिल्ट, लॉर्ड रिपन। द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के समय। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी। और प्राचीन स्मारक अधिनियम ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल इनमें से कोई नहीं, अर्थात 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया
और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? विलियम बेंटिंक। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कोलकाता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। 9 नंबर का सी सही है, लॉर्ड कैनिंग के समय स्थापित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1857 में कोलकाता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन का कर्नल सलीमन के समय में हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल सलीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसमें से लॉर्ड लिटन ने अपनाया था। 1862 और 1872 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत सरकार ने अफगानिस्तान के प्रति तटस्थता की नीति का पालन किया। लॉर्ड लिटन के आते ही अग्रगामी नीति अपनाई गई और लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध 21 नवंबर 1878 को युद्ध की घोषणा कर दी। भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया और आज़ादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इनमें से कोई नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 के बाद के एक्ट से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था। सती को गैर कानूनी किसने घोषित कर दिया? तो ये विलियम बेंटिंक ने घोषित कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की जो स्थापना है ये लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। देसी नरेशों के राजकुमारों के सैनिकों के लिए इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। द्वैत शासन का जनक सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और ये मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने कहा था? तो यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया? तो लॉर्ड कर्जन ने ये कथन कहा था। कांग्रेस के बारे में ये कथन लॉर्ड कर्जन ने व्यक्त किया था। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करने प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में। वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी तक लागू रही। इस नीति से मुख्यतः वारेन हेस्टिंग संबंधित थे और इस नीति का विस्तार लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा लाए गए 1878 की वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक कौन था? तो सर जॉन शोर थे। अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त का प्रस्तावक सर जॉन शोर को माना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू करने का श्रेय कॉर्नवालिस को जाता है, जिन्होंने सन 1793 ईस्वी को बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाने के लिए हड़प नीति अपनाई थी और इस नीति के तहत जब एक सुरक्षित राज्य के शासक की प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु हो जाती है तो उसके राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। इस नीति के तहत उसे सर्वप्रथम 1948 में सतारा को तथा उसके बाद क्रमशः जैतपुर, संबलपुर, बुंदेलखंड, उड़ीसा 1849 में, बाघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 व अवध कुशासन के आधार पर 1856 को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। सर्वोच्चता की नीति निम्न में से किसने दिया था? तो सर्वोच्चता की नीति ये लॉर्ड हेस्टिंग ने दिया था। कंपनी के कानून को सर्वोच्च कानून वाली सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में शुरू किया गया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये 27 का पहला सही लॉर्ड हेमहर्स्ट थे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेमहर्स्ट थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 एक्ट तथा 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम को पारित किया गया था। जब 1862 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तब लिनलिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू हुआ। उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहे जाते हैं सर लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। व्यापगत का सिद्धांत से संबंधित कौन थे? तो व्यापगत का सिद्धांत से संबंधित थे लॉर्ड डलहौजी। व्यापगत का सिद्धांत अथवा राज हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार वे रियासतें जिनका राजा निसंतान स्थिति में मर जाता उन्हें अपना उत्तराधिकारी गोद लेने का
अधिकार नहीं था। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ करने वाले थे सर जॉन शोर। रैयतवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था थी, जिसका जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? तो भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले थे लॉर्ड रिपन। भारत में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को सर्वप्रथम लागू किया था। 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसने बनाया गया था? तो 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था मेजर रेनेल को। 1767 में भारत के प्रथम तथा बंगाल के सर्वेयर जनरल मेजर जेम्स रेनेल को बनाया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। 1909 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए गए थे? तो सी नंबर विलियम बेंटिंक के समय में ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लागू किया था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो ये कौन सा चार्टर 1833 का चार्टर एक्ट था। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल में बदल दिया। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? निम्नलिखित में से कौन से लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो सती प्रथा पर रोक। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन, 1900 में सेना में सुधार के लिए किचनर आयोग का गठन और 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य था। सती प्रथा का जो अंत है ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में किया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया। विलियम बेंटिंक के द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो ए दास्ता का अंत। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने 1843 के अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे सी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को स्पष्ट कर दिया गया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट्स के रूप में सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। ये भारतीय संघ के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा उन्मूलन किया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। राजा राममोहन के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में देश में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने दिया था सरकारीकरण का बढ़ावा? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को लॉर्ड कर्जन ने बढ़ावा दिया था। इसने 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की और इसी के समय वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बन करके आया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली बन करके आया था। 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बन करके लॉर्ड वेलेस्ली आया था। निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम को के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो वारेन हेस्टिंग
1774 से लेकर 1785 तक इनका कार्यकाल था। लॉर्ड कर्जन 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी तक। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक कार्यकाल था और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो उसके जो निर्देश थे, भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजन करना। लॉर्ड माउंटबेटन को कार्य करने के लिए जब भारत भेजा गया तो उसे विशिष्ट निर्देश दिया गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजित कर दे और 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की थी। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था, किसने किया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। वर्ष 1932 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई एवं राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों के अथक प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को भारत में अमान्य घोषित कर दिया गया था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहे जाते हैं इसमें से सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ये 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक पदासीन थे। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तब भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो ये सी नंबर लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, जिसे लॉर्ड रिपन ने सन 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। आगे हम माउंटबेटन योजना और भारत विभाजन से संबंधित क्वेश्चन को भी देखेंगे। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया था? तो 16 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में और 16 जुलाई 1947 को लॉर्ड्स सभा में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पारित किया गया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष जो थे वो ए नंबर सही है, अर्थात जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन 23 नवंबर 1946 की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो इसमें से पार्टी थी लेबर पार्टी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी और प्रधानमंत्री इटली थे। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो जिक्र कांग्रेस नेतृत्व का। अब्दुल गफ्फार खान अर्थात फ्रंटियर गांधी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया था, किंतु जब 15 अगस्त 1947 को पख्तूनिस्तान पाकिस्तान का अंग बन गया तब उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित
जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरण के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता बताया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति की थी थे क्लेमेंट एटली के समय में। क्लेमेंट रिचर्ड एटली लेबर पार्टी के थे। 1945 से 51 तक इनका कार्यकाल यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। उनके ही शासनकाल में भारत को स्वतंत्रता मिली। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो इसमें से बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। भारत के विभाजन को प्रथम के द्वारा स्वीकार किया गया था, मतलब किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के तहत। भारत विभाजन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन में दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1900 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। तो सी नंबर सही है, मैसूर। सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर रियासत में कांग्रेस दल पूर्ण विकसित गठन था। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव सी नंबर प्यारे लाल थे। नोआखाली बंगाल में सांप्रदायिक दंगों के समय महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कि कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आज भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रजामंडल को आंदोलन के द्वारा भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आज जैसे भारतीय शासकों के द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया। प्रजामंडल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों की जनता के संगठन थे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो भारत में वापस लेने की घोषणा की थी ए अर्थात जून 1948 में। 20 फरवरी 1947 की ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो वो थे सीरियल रेडक्लिफ थे। 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निर्धारण के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायमूर्ति सीरियल रेडक्लिफ के नेतृत्व में सीमा आयोग का गठन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद का भारत। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित किया गया था? तो 1950 ईस्वी में। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि 31 जुलाई 1950 में काठमांडू में हस्तांतरित की गई थी। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्तांतरित किया गया? तो ये 1954 में किया गया था। पंचशील समझौता भारत चीन संबंधों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 29 अप्रैल 1954 को किया गया था। इसमें 5 सिद्धांत शामिल थे। अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में भूदान युवा ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो भूदान और ये आंदोलन करने वाले आचार्य विनोबा भावे थे। भारत में भूदान आंदोलन 1951 में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले जयप्रकाश नारायण थे, अर्थात इसमें से डी ऑप्शन सही है, जयप्रकाश नारायण। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि TRE 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे यहाँ से तैयारी कराई जाएगी। आप यहाँ से अपनी रिवीजन को बार बार कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे दिशा भी दे सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए हम मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।